आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में बैक एक की क्यों प्रॉब्लम होती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलू अग्रवाल, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। बैक एक इन जनरल भी कॉमन होता है पूरी प्रेगनेंसी में। आज हम बात करते हैं कि बैक एक की प्रॉब्लम होती क्यों है। सबसे पहले अगर आप कॉज समझेंगे तो उसके बारे में आप डिस्कस भी कर सकते हैं और उसका इलाज भी कर सकते हैं। हमारी स्पाइनल कॉर्ड कुछ इस शेप की होती है, एस शेप बोलते हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान जब आपके बच्चे का वजन बढ़ता है, जिससे पेट आगे की तरफ निकलता है, तो उस पर स्पाइन पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। तो स्पाइन जो है वो इस शेप की हो जाती है, जिसको कि लार्डोसिस बोलते हैं, लंबर लार्डोसिस। तो दिस इज़ अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना जिसको कि होना ही होना है। और डिलीवरी के बाद जब हम वापस इसी शेप में हमें वापस आना होता है। तो ये हमारा बेसिक एक तरीका है जिसकी वजह से स्पाइन के ऊपर असर आता है, जो प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद, जो कि हमें वापस आना है। तो अगर हम ये बात करते हैं कि अगर ऐसे स्पाइनल कॉर्ड में अगर लॉर्डोसिस हो रही है तो अगर हम कुछ इसमें इफेक्टिव नहीं करेंगे या हम कुछ एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो दर्द बनना ही बनना है। हमारे बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है रिलैक्सिन, जिसकी वजह से जो स्पाइन को जो जॉइंट्स होते हैं वो थोड़े रिलैक्स्ड होते हैं, जिनकी वजह से बैक पेन हो जाता है, खासकर लोअर बैक पेन। उस पर सबसे ज़्यादा प्रेशर आता है, बच्चे का भी वजन आ रहा है, स्पाइन का भी असर आ रहा है पेट पे। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप अपना वजन को कंट्रोल लेवल में बढ़ाएं। आप अनलिमिटेड वेट नहीं बढ़ा सकते हैं। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में अगर आप आइडियल वेट के हों तो 10 से 12 किलो का वज़न जो बढ़ना है वो अलाउड होता है, जिसमें कि ये भी एक ध्यान रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन शुरू के 5 से 6 महीने में आपका 1 से 2 किलो वज़न बढ़ता है और सारा बाकी का वज़न आखिरी के 3 महीने में बढ़ता है। आप ये ना हो कि शुरू के 3 महीने में ही आपने 7-8 किलो वज़न बढ़ा लिया कि वज़न नहीं बढ़ रहा है, वज़न नहीं बढ़ रहा है, पर उस वज़न का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपना ही वज़न बढ़ा रही हैं, क्योंकि बच्चा जो है 5 महीने का 6 महीने का बच्चा भी सिर्फ और सिर्फ कुछ ग्राम्स का होता है, 400 से 500 ग्राम्स का होता है। तो अगर आप ज़्यादा भी खा रही हैं या कुछ कर रही हैं तो आप अपना वेट बढ़ा रही हैं, ना कि बच्चे का। तो एक वेल बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट इंपॉर्टेंट है, ना कि ओवर वेट जिससे कि आपका वेट बढ़े, वो डाइट ज़रूरी है। तो अपनी डाइट पे बहुत ध्यान रखें। आपका वज़न कंट्रोल्ड वे में बढ़ेगा तो आपके ये स्पाइन पे भी असर कम आएगा और आपके ऊपर बैक पेन से भी होगा। अब हम दूसरी बात करते हैं विटामिन डी, जो कि बहुत रिच ज़रूरी है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए। हमारे नेचर में भरपूर मात्रा में है, हमारे भगवान ने हमें सनलाइट के रूप में दिया हुआ है। शायद हम इसको इस्तेमाल करना भूल गए हैं। तो कोशिश करें कि आप सनलाइट का एक्सपोजर रोज़ लें, जिससे कि विटामिन डी की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहे, जिससे कि कैल्शियम की कमी ना आए। अगर कैल्शियम की कमी आएगी तो भी ये आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि ये पूरा बोन है, तो आपका पेन्स बढ़ेगा। विटामिन डी अगर आप बिल्कुल भी नहीं ले पा रहे हैं, आप ऑफिस वर्कर हैं, आप नहीं सप्लीमेंट ले, तो आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स से भी जा सकते हैं। तीसरी बात करते हैं एक्सरसाइज की। आप अपने आप से ना करें, आप किसी के अंडर में आप एक्सपर्ट ओपिनियन के बाद कुछ एक्सरसाइजेस शुरू कर सकते हैं बैक के लिए, जिसमें खासकर बैक की एक्सरसाइजेज धनुषाकार वाली वो हैं। कुछ योगा के आसन होते हैं जो इस बैक पेन में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और आपको काफ़ी रिलीफ देते हैं। पर अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें एक्सरसाइज करने पे। आप अपने किसी एक्सपर्ट के साथ, किसी एक योगा टीचर जो कि इस चीज़ में माहिर हैं, उसके साथ आप करेंगे। आजकल की टेक्नोलॉजी में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही अवेलेबल हैं, तो आप किसी के साथ करेंगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छा देगा। चौथी चीज़ है पोस्चर। मैक्सिमम लड़कियां आजकल जो आ रही है, मेरे भी अगर प्रैक्टिस की बात करूँगी तो वो लोग ऑफिस वर्कर्स हैं। तो आपकी चेयर बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसका पोस्चर ठीक होना चाहिए, आपका पोस्चर का बैठने का तरीका स्ट्रेट होना चाहिए। आप कुशन यूज़ कर सकती हैं। आप ऐसे करके नहीं बैठ सकते कि आप ऐसे करके आप झुक के बैठे। उन सब को पोजीशन गलत होने से भी पीठ में दर्द या बैक में, कमर में दर्द होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप अपने पोस्चर पे खास कर ध्यान रखें। बैठते समय आप पैरों के नीचे कुछ रख भी सकते हैं, उससे भी थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, बेटर होगा, घुटनों पे भी दर्द पे कम आएगा। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं तो आपका नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस हैं बॉडी के, जो कि होने ही होने हैं, वो आपको कम तंग करेंगे, आपको कम परेशानी करेंगे और आप इन सब परेशानियों से दूर रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कुछ भी सवाल है, कोई क्वेरी है इस सब के बारे में,
तो आप इस वीडियो पे कमेंट करें, हम आपका जवाब देने का पूरा